आज अपना अफोरिज्म ये है 446। वे चिल्लाते हैं त्रुटियां, मिथ्यात्व, लड़खड़ाहट हैं। हे प्रभु, कितनी दीप्तिमान और सुंदर हैं तेरी त्रुटियां। तेरे मिथ्यात्व ही सत्य को जीवित बचाए रखते हैं। तेरी लड़खड़ाहटों के द्वारा संसार पूर्णता प्राप्त करता है। त्रुटियां जो हैं तेरी कितनी दीप्तिमान और सुंदर हैं। मिथ्यात्व ही सत्य को जीवित बचाए रखते हैं और लड़खड़ाहटें हैं, उनके द्वारा संसार पूर्णता प्राप्त करता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। हाँ जी, विवेक क्या कहेंगे इसके विषय में? इसके बारे में ऐसी बात है कि बिल्कुल उल्टी बात लग रही है। मिथ्या तो ये सारी चीजें लड़खड़ाहटें आगे की ओर ले जाती हैं। इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये उल्टी बात है, ऐसा हम लोग सोचते ही नहीं है। म्यूट हैं भैया आप। हाँ, त्रुटियां, मैं कह रहा हूं त्रुटियां हैं, मिथ्यात्व है, लड़खड़ाहटें हैं। और ये कह रहे कितनी दीप्तिमान और सुंदर हैं तेरी त्रुटियां। तेरे मिथ्यात्व इस सत्य को जीवित बचाए रखते हैं। हाँ जी, शब्या जी कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? या फिर तो यहाँ वही बात है कि मिथ्या तत्व जैसे अंधेरा के रहने के कारण उजाला का महत्व है, उसी तरह मिथ्या तत्व और त्रुटि जो भी संसार में फैला है, हम लोग तो अभी मिथ्या तत्व के राज में ही रह रहे हैं। तो इसमें जो जितना ही हम इसके कारण नीचे जा रहे हैं, हमारा उत्थान नहीं हो पा रहा है, लेकिन संभावना है उत्थान का, हमको पता तो चलता है। हमारे जैसे कोई चीज में रोक लगता है तो उसी चीज को करने का इच्छा ज्यादा होता है, और ये हमको सत्य मिथ्या तत्व के कारण इससे सब इतना अब शांत हो गए हैं कि सब शांति का खोज करने लगे। तो हमारा तो जस्ट इस दोनों का इफेक्ट है। इसे बहुत दुख ही आनंद ही आनंद रहता है, तो आनंद का महत्व नहीं रहता, केवल सत्य सत्य ही रहता, तो हम लोग के लिए उसका महत्व नहीं रहता है। अभी हम उसको खोज रहे हैं, हम शांति के कारण ही ना शांति को खोज रहे हैं। भगवत गुण के तरफ हम इसीलिए जाना चाह रहे हैं कि अभी हम सब एंटी डिवाइन गुण के का विकास देख रहे हैं, चारों तरफ वही देख रहे हैं। पहले जैसे हम लोग जिस चीज को विकास का साधन समझते थे, अब कि इन दुनिया बहुत विकास कर रही है, लेकिन इस विकास के द्वारा तो हम विनाश की तरफ चले जा रहे हैं। अब लोगों को जब विनाश होने लगता है तो पता चलता है कि ये गलती हुआ। और ये तो हम मानव दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। ईश्वरीय दृष्टिकोण माने मिथ्या तत्व का भी निर्माण हुआ है तो उसका कुछ विशेष महत्व है। वो हमारे अंदर सच्चाई के तरफ जाने के लिए हमको बाध्य करती है। हम उससे इतना परेशान हो जाते हैं कि हमको फिर कितना दिन तक सब रहेगा।
हमारे अंदर यही भाव इसको लेके आ रहा है। और वैसे तो उनकी बातों को समझना हम लोग के लिए थोड़ा ही है। हाँ जी रविकांत जी। ये शिबे जी ठीक कह रही हैं भाई। मेरे पास टेक्स्ट नहीं है आज। मैं शेयर करता हूँ, रुको आपको स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपको। ये अब आपको शायद मिल रहा होगा, ये 446 है। वे चिल्लाते हैं, त्रुटियां, मिथ्यात्व, लड़खड़ाहट हैं। वे कौन चिल्लाते हैं? ये तो मनुष्य जाति चिल्लाती है। जी हाँ, जी हाँ। ये हाँ, बहुत सुंदर विरोधाभास है भाई। एक दूसरे की त्रुटियां हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं, मिथ्या तथ्य तो सच्चाई भी है, लड़खड़ाहटे हैं तो हम सदमे हुए भी। तो ये सब चीजें जो है हमारे को सत्य तक पहुंचने के लिए, इनके अपोजिशन में पहुंचने के लिए सहायता करती हैं। और सत्य जैसे सभ्या जी ने समझाया बिल्कुल ठीक है कि जब मिथ्या तत्व होगा तभी हम सच्चाई की ओर पहुंचेंगे, मनुष्य प्रयास करेगा। जब गिरेंगे तो उठने की संभलने की, जब लड़खड़ाहटें होंगी गिरेंगे तभी तो हम संभलेंगे, तभी हम सीखेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हमारे सीखने के लिए हैं, विकास के लिए हैं। इनके अपोजिट जाए, विरोधाभास है बहुत अच्छा। ये उलटभाषियां भी बोलते हैं लोग इसको। और सारी ये थॉट एफोरिज्म जो है उलटभाषियां ही है एक तरीके की। तो इस तरह से ये सब चीजें हमारे जीवन में सहायता करती हैं। हे प्रभु, कितनी देदीप्यमान है और सुंदर है त्रुटियां, ये तेरे मिथ्यात्व ही सत्य को तेरी बताया। त्रुटियां, तेरी हाँ त्रुटियां कितनी बढ़िया हैं, मनुष्य वाली थोड़ी कह रहे हैं ये। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो नहीं, अब वो वो हम कहते तो यही है कि भगवान की तरफ से निकलते नहीं, भगवान ये गलती कर रहा है या हम गलती कर रहे हैं। वो भगवान हमसे गलती करवाता है, काम तो सारे भगवान ही कर रहा है ना। हम तो सिर्फ कह देते हैं कि हमसे ये ऐसा हो गया, हमसे ऐसा हो गया। पहले भी हम डिसीजन करते आए हैं, सब कुछ वो कर रहा है, उसकी मर्जी के बिना आप पत्ता भी नहीं जैसे हिलता है। क्या कहें, जैसे त्रुटि किसको कहें त्रुटि? जितनी भी हम गलती करती हैं रोज, जिनको हम गलतियां कहते हैं, तो वो गलतियां हमारे फायदे के लिए होती है, हम और प्रगति करें उससे। पर ये तो कह रहे हैं त्रुटियां गलतियां चाहे होती भगवान की नहीं है, कहें चाहे। ये तो कह रहे हैं त्रुटियां है ही नहीं। ये तो कह रहे हैं कितनी दीप्तिमान, और हमारी नहीं, मनुष्य जाति तो चिल्लाती है ये गड़बड़ हो गया, ये चीज यहाँ गलत प्लांट करी गई। भगवान गड़बड़ है, इस बच्ची ने कौन सा गलत काम किया था, ये ट्रक के नीचे आ गई, इसने कौन सा प्रारब्ध ऐसा किया, तो फिर बाद में वो उसके जस्टिफिकेशंस देते हैं ना, भाई ये गलत बात है, अन्याय है। फिर बाद में कोई दूसरा कहता है नहीं नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर तो नहीं है। अंधेर तो नहीं है, ठीक बात। तो वो दूसरे फिर इसको इस तरीके से उसको ढकते हैं इस बात को। दूसरा एक तरीके से कहता है, जबकि आपको लगता है उसकी सेहत पे इन बातों का फर्क पड़ता होगा कि एक तो कह रहा है नहीं वो बिल्कुल न्याय करता है, दूसरा कहता है अन्याय, अन्याय है, वहां न्याय का क्या काम है? आप जिसको त्रुटि बताते हैं या जिसको जो बताते हैं, ये तो कह रहे कितनी दीप्तिमान और सुंदर हैं तेरी त्रुटियां, तेरी त्रुटियां। मनुष्य की नहीं, मनुष्य तो चिल्ला रहे हैं मिलके। आपकी ऊंची से ऊंची जो आध्यात्मिकता है वो एज इफ चिल्लाहट है। सब टोटल कोशिश यही कर रहे हैं कि ये त्रुटि कर दी। जो बाइबल है वो शुरू इससे करती है कि वो एक फल था जिसके अंदर वो दोनों थे, उन्होंने, जो सांप था उसने उनको एंटाइस किया, उनको आकर्षित किया कि भी ये खाओ। उन्होंने खाया तो उनको स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, ये गड़बड़ी करी। उससे फिर बाद में, नहीं तो पहले वो हेवन के अंदर थे। या फिर यहाँ हिंदू धर्म के अंदर जो ट्रेडिशनली ये कहते हैं आपने ये गलतियां करी तो अब ये प्रारब्ध आपके रहेंगे। अरे यार, पहले दिन जब वो आया उस दिन त्रुटि उसको किसने करवाई? तो ये मनुष्य की है सच नहीं। ये कैसे क्या कहें कि कितनी दीप्तिमान और सुंदर हैं तेरी त्रुटियां। हमसे भगवान करवाता है ये नहीं, तेरी त्रुटियां। ये भगवान की त्रुटि कौन सी हुई? और तेरे मिथ्यात्व ही सत्य को जीवित बचाए रखते हैं। तो यदि हम इस टेक्स्ट को स्ट्रिक्टली पढ़ें
तो इसके क्या मायने निकलते हैं? भाई जो निकलते हैं सो निकलते हैं। भाई तेरी त्रुटियां, इसका मतलब वो त्रुटि कर पा रहा है, और उसकी त्रुटियां बड़ी दीप्तिमान और सुंदर हैं, मनुष्य की नहीं। मनुष्य तो चिल्ला रहे हैं, वो तो इसका जोर जोर से विरोध कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, ये तो जो कह रहे हैं हम चिंतनशील व्यक्ति हैं, या जो हमने एक नई पद्धति निकाली है, वो कह रहे त्रुटि है, गड़बड़ है। भगवान तो एकम है, दूसरा कह रहे रे ऐसी बात ही नहीं है, ये तो ये है, तीसरा कह रहा है ये वाली तो ये बात है। तो इस तरीके की हमारी जो ऊंची से ऊंची सोच भी है, जो आज तक की सारी योग पद्धतियां भी हो गई, उसने कहा ये इस तरीके से है, ये वाली बात ऐसे है। यानी हमारे जो ऊंचे से ऊंचे दिग्गज आके गए, उन्होंने एक तरीके से सत्य का निरूपण कर दिया। वो कह रहे हैं सत्य इस तरीके से है, दूसरा कह रहा है इस तरीके से है। ये सारी बातें भी ये चिल्लाहटें हैं एक तरीके की, वे चिल्लाते हैं। और यदि ध्यान से देखें, उनका अर्थ ये है कि या तो त्रुटियां हैं, या मिथ्यात्व है, या लड़खड़ाहटें हैं, या सत्य को एकांगी तरीके से भाई ये वाली इस बात सत्य है, तो बाकी बाकी का। तो इनकी जो भगवान की त्रुटियां हैं बड़ी दीप्तिमान और सुंदर हैं, मनुष्य से करवाता है वाली बात नहीं। तेरे मिथ्यात्व ही सत्य को जीवित बचाए रखते हैं, और कौन से किस तरीके के। और उसकी जो लड़खड़ाहटें हैं, भाई जो टेक्स्ट है वो ये कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं, जो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट वो वाली बात नहीं कह रहा जो हम समझना चाह रहे हैं। मनुष्य का है, मनुष्य तो चिल्ला रहे हैं। और कौन से वाले, जो आपके ऊंचे से ऊंचे भी आज तक आए हैं, उनकी सारी जितनी भी बातें हैं, ऊंचे से ऊंचे सिद्धांत हैं मनुष्य जाति के, वो इन चिल्लाहटों से बढ़ के कुछ नहीं है। और उनका एंड रिजल्ट कुल मिला के ये है कि वो त्रुटिपूर्ण है, मिथ्यात्वपूर्ण है। वो उसको बताता है रे तेरे काम जितने भी हैं भगवान के, वो त्रुटि है, मिथ्यात्व है। और ये कह रहे हैं कितनी सुंदर है तेरी त्रुटियां, ये दीप्तिमान और सुंदर हैं। मिथ्यात्व है वो सत्य को जीवित बचाए रखता है, और लड़खड़ाहटें हैं इनके द्वारा संसार पूर्णता प्राप्त करता है। भाई पहले तो ये समस्या को हम जैसी है, हाँ जी, जैसे श्रेष्ठ मेरे मन में ये बात आ रही है कि सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो विकास की एक प्रक्रिया से हो रहा है। और विकास की प्रक्रिया में आज जो है तो कल तो गलत साबित हो जा रहा है। तो ये गलत साबित होने के कारण ही तो हम धीरे धीरे पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। सृष्टि का जो भी निर्माण हुआ है वो विकास की प्रक्रिया से है, तो अभी विकास तो पूर्ण नहीं हुआ है। तो इसके जो भी मनुष्य का ही निर्माण हुआ, या जीव जंतु का निर्माण हुआ, या जो भौतिक विकास हो रहा है, सभी हम धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस विकास के द्वारा ही विनाश की ओर भी बढ़ रहे हैं। और अभी तक जो ईश्वर धरती को बनाना चाह रहा था, अपने सादृश्य बनाना चाह रहा था, जो अभी तक बन नहीं पाया है। और नहीं बन पाया है इसलिए इसमें बनने की संभावना है। ये अपने विकास को इसी के द्वारा वो पूर्ण होगा। हाँ ऐसा हम कहते हैं। बाकी तो ठीक। भाई सारे बंदर, समझदार बंदर भी मिलके ये बातें करें तो उससे कोई रियलिटी के ऊपर तो सेहत पे फर्क पड़ता नहीं उस बात से। तो वैसे सारी मनुष्य जाति, इसीलिए तो मैंने कहा कि हमारे जो ऊंचे से ऊंचे जो आध्यात्मिक लोग भी आए, भाई हमको लगता है वो ऐसे हैं वो हैं, उन्होंने कोशिश करी भी सारा सत्य है क्या। उन्होंने एक दृष्टिकोण से, जो मनुष्यों के अंदर एक समझदार दृष्टिकोण कह सकते हैं उसको, उससे ये कहा। श्री अरविंद भी कहीं ये नहीं कह रहे कि जो ये विकास क्रम है, वो कह रहे हैं ये सारी चीज को बेटर एक्सप्लेन करता है कि भी इस तरीके का क्रम है। बाकी अपने आप में
यदि वो पूर्ण है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका विकास हो रहा, सारी स्थितियां वहां एक साथ मौजूद है, हम नहीं जानते क्या हो रहा है और ऐसी क्या आवश्यकता है उसको। भाई एक कोई ऐसी विकास क्रम की परिकल्पना तो हमको सूट करती है चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी अपने आप में क्या है या क्या नहीं है, ये तो तब बात समझ में आती है। भाई एक जब बंदर की अगर चेतना को आप देखोगे तो उसके अंदर उसको पता नहीं जगत कैसा दिख रहा होगा, पर आपके नजदीक भी रह रहा है तो उसको लाइब्रेरी का भान नहीं है, उसको और जो रियलिटीज हैं या उनकी लेयर्स ऑफ रियलिटीज हैं उनका क्या सेंस है। मनुष्य को भी, जिसको साहित्य के अंदर प्रवेश नहीं है और एक का साहित्य के अंदर और डीपर अपनी लेयर्स उसमें प्रवेश है, वही एक जो साहित्य की पुस्तक है बताइए उसके लिए तो मायने रखेगी, रियल चीज है। दूसरा कह देगा क्या करें इसका, उसके लिए तो वो साहित्य कोई काम का नहीं है, वो पुस्तक है। इसीलिए जो ये ऐसे लोग आए जो अनपढ़ गंवार थे, उन्होंने लाइब्रेरियां की लाइब्रेरियां अपनी छावनी के लिए, भोजन पकाने के लिए काम में ली। उनको सेंस ही नहीं है कि ये क्या निधियां हैं मनुष्य जाति की, आज सबसे कीमती चीजें हैं ये। तो हम इस दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे मनुष्यता वाले से, कि मनुष्य गलती कर रहा है या मनुष्य के लिए ये है, ऐसे नहीं। ये तो कह रहे हैं मनुष्य चिल्लाता है ये कि अरे ये भगवान की गलती है, तेरी गलतियां, ये तो तेरी भगवान की बता रहे हैं। वे चिल्लाते हैं त्रुटियां, मिथ्यात्व, लड़खड़ाहटें, प्रभु कितनी दीप्तिमान और सुंदर हैं तेरी त्रुटियां, तेरी त्रुटियां कितनी दीप्तिमान और सुंदर हैं, तेरे मिथ्यात्व ही सत्य को मतलब आप जब डीपर मोमेंट में होते हो तो आप ये देख पाते हो भाई, यदि एक ऐसी पूर्ण कोई चीज है, परमात्मा है, जैसा हम ऊंचे से ऊंची अपनी परिकल्पना के अंदर उसका एक कंसेप्शन करते हैं। आज तक मनुष्य जाति ने जो भी किया, मान लीजिए जैसे श्री अरविंद कह रहे हैं, एक कोई आते हैं शंकराचार्य कहते हैं ये तो ब्रह्म है, दूसरा कहता है नहीं ये वाली तो ये है। अब भगवान बुद्ध आते हैं वो तो कह रहे हैं शून्य है, एक आता है वो कह रहा है ब्रह्म इस तरीके का है। फिर बाद में जो इस्लाम है वो इसका निरूपण एक तरीके से करता है। श्री अरविंद ने कहा मैंने ये सारों का अनुभव किया है और इससे और बहुत ज्यादाओं का अनुभव भी किया है, और फिर भी इन सारों के अंदर ये तत्व है, ये कोई पकड़ में थोड़ी आ जाता है। तो जैसे ही आप एक निरूपण करते हैं भगवान बस ये है, ये करते ही क्या वो उसकी पकड़ में आ सकता है। जैसे एक गोला है, एक कोई गोल चीज है, उसको कोई आप एक सीधी रेखा से अगर टच करेंगे तो एक बिंदु पे टच हो सकती है, एक गोले को टच करोगे तो बाकी सारा तो बाकी रह जाएगा। उसको आप करेंगे अरे गलतियां हैं, ये तो गड़बड़ हो गया। अरे एक बिंदु को भी मुश्किल से टच करोगे तो बाकी सत्य तो आपसे बच निकला। और हमारा तरीका क्या है, बस वो एक लाइन के अंदर हमने बस इस धारा में सोचा, ये योग पद्धति, ये चिंतन धारा, ये एक तरीके का कोई भी एकांगी मेरे को अनुभव प्राप्त हो गया, तो भगवान उसमें कैसे बंध सकता है, चाहे कितनी भी आपकी व्यापक हो। इसीलिए दामोदर के अंदर वो कह रहे हैं कि फ्रीएस्ट एंड मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस भी जो है वो जगदम्बा की क्रिया को फॉलो थोड़ी कर सकती है। क्या जानते हो आप, आपका नजदीक से नजदीक प्रेम करता है आपको, मान लीजिए आपका पेट है, आपने किसी को पालतू बना रखा है, वो आपसे प्रेम करता है पर आपकी क्रिया को कितना समझ सकता है, क्या समझ सकता है। तो वैसे ही हम ये चिल्लाते हैं क्योंकि उस धारा के अंदर जो एक बिंदु पे कहीं टच करेगा तो करेगा, उससे जहां जाएगा उसको आप ये करे रे 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 गड़बड़ हो गया, ये तो त्रुटि हो गई। अगर वो त्रुटि न होती और आप जैसे एक सीधी रेखा के अंदर सत्य को ढूंढ रहे हैं वैसे में हो जाता, सोचिए क्या होता, मतलब किस तरीके की चीज होती। तो हमारा जो जो मस्तिष्क है, या ऊंची से ऊंची कोई भी ऊंची से ऊंची भी आज तक की आध्यात्मिकता है, वो भी बस एक पार्ट को कितना समाहित कर सकती है, वो तो वास्तव में पूर्ण है।
इसलिए भारतीय संस्कृति ने अपने आप को किसी भी एक विचारधारा में, वो कह रहा है सबके हृदय के अंदर भाई 3 फंडामेंटल्स हैं हिंदू धर्म के, कि एकम सत, कोई एक ऐसी चीज है, आप उसको कोई भी नाम दे दीजिए, ब्रह्म है या जो भी, कोई भी एक सत्ता है ऐसी। दूसरा, वो आपके अंदर विराजमान है, वो सत्ता आपके अंदर भी, वो आप बन गई है। और क्योंकि तीसरी, क्योंकि वो बन गई है और विशेष रूप से आप वो हो, इसलिए सबका मार्ग अपना एक विशिष्ट है, उसके साथ संपर्क साधने का मार्ग उसका अपना विशिष्ट है। अब बताओ कोई एक फॉर्मूले में कैसे लागू कर सकते हो, एक के साथ कैसे लगा सकते हो आप? तो एक के साथ नहीं लगा सकते तो फिर बाद में कोई नियम नहीं है। जब सबके साथ अपना, सब अपना विधान स्वयं है, तो आप अगर नियम बनाओगे तो त्रुटि तो वैसे ही हो जाएंगी। आप सारे को एक कॉमन नियम में बांधने की कोशिश कर रहे हो, जबकि कोई कॉमन नियम है ही नहीं। सब अपने अपना कह रहे हैं कि अपने अंदर वो चीज कैरी कर रहे हैं और अपने तरीके से चल रहे हैं। तो ये सारी जो हमारी जो तरीके हैं कहने के, ये मिथ्यात्व है। तो ये बहुत अच्छा है कि ये मिथ्यात्व है, कि इस तरीके की चीज है, ये बहुत ही बढ़िया है। इससे सत्य जीवित बचा रहता है। हम जिसको सत्य कहते हैं, या हमारी परिकल्पना में आज तक का ऊंचे से ऊंचा सत्य भी है, कितना आ सकता है, कितना समाहित कर सकते हैं हम। तो ये जो लड़खड़ाहट हैं, वो हम कहते हैं लड़खड़ाहट है, पर वास्तव में इन्हीं के द्वारा संसार पूर्णता प्राप्त करता है। नहीं तो हमारे ही दायरे में मनुष्य जाति के जो भी नैतिक विधान हैं, धार्मिक विधान हैं, जितने भी विधान हैं, यदि वो कहते भी, जस्ट आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, यदि वो ही सारा सार होता, ये नष्ट हो जाता अभी तक। ये कितनी अच्छी बात है कि आज तक की सारी पद्धतियां, आज तक के जितने अवतार या कुछ भी आए, तो भी कोई भी जो पूर्ण सत्य है, या उसको कोई न तो निरूपित कर सकता है, न उसको समाहित कर सकता है। इसलिए ये एक बहुत अच्छी चीज है। आपने तो एक छोटा सा घेरा बना दिया, अगर उस घेरे को तोड़ते नहीं, कोई एक ऐसी चीज नहीं होती, वो यदि उसको नहीं तोड़ती, आपके अगर कोई ऐसी चीज न होती, आप हमेशा सही ही सही करते, अब सोचिए कितना गड़बड़ काम हो जाता। कोई नया तत्व आपके अंदर कैसे आ सकता था? तो त्रुटि, आपको ये कि अरे ये भी कर सकते हैं, ये भी चीज हो सकती है। एक छोटा दायरा है, उसको तोड़ने के लिए तो जैसे ही ये तोड़ा जाता है, उसको हम चिल्लाते हैं त्रुटियां। अरे भाई ये मिस्टेक्स हो गई, ये मिस्टेक है। अगर ये न होती तो ये भगवान की त्रुटियां कितनी सुंदर हैं, सारी की सारी त्रुटियां ही हैं एक तरीके से, क्योंकि वो उनको तोड़ता रहता है। वो किसी से एक से जो है अपने आप को बद्ध करता नहीं। और मिथ्यात्व है वो सत्य को, क्योंकि हमारा सत्य का जो कंसेप्शन है वो बहुत ज्यादा सीमित है, उसके अंदर तो सत्य जो है उसका दम घुट जाएगा। आप कल्पना कीजिए कि मनुष्य जाति का उच्चतम भी जो कंसेप्शन है सत्य का, क्या वो सत्य को समाहित कर सकता है? सामान्य मानव जाति की बात छोड़िए, जो उच्चतम संभव आज तक कोई भी कंसेप्शन आया है, क्या उसका एकाधिकार हो सकता है सत्य का? कभी नहीं हो सकता उसके ऊपर। तो यदि उसको नहीं तोड़ा जाए, उसको मिथ्या साबित न कर दिया जाए, तो सत्य तो जीवित रह ही नहीं सकता, वो तो मर जाएगा, डेड हो जाएगा वो तो। वैसे ही यदि त्रुटियां न हो, तो आप आगे कुछ नहीं जा सकते। आप इन दी सेंस, भगवान इन छोटे छोटे सर्कल्स को, मनुष्य चिल्लाता है उसको तो फर्क पड़ता नहीं इस बात से, इसलिए उसकी क्रिया के समक्ष जब ये देखता है तो चिल्लाता है त्रुटियां, मिथ्यात्व, लड़खड़ाहट है। और इनके द्वारा हमेशा आप और आगे से आगे, देखिए मजबूरन हमको ये शब्द काम में लेना पड़ता है कि उत्तरोत्तर आगे और संसार पूर्ण होता है। इसके अंदर मनुष्य केंद्रित हम ये नहीं समझें इसको, एक बड़ा सूक्ष्म तरीके की चीज है। क्योंकि जनरली माइंड कोशिश क्या करता है, कोई भी एक पद्धति में बांध देना उसको, कोई भी एक सूत्र बना लेना उसका, कि बस मैं तो ये समझ गया, उसको पकड़ के वो चल पड़ता है।
तो बहुत अच्छी बात है कि वो उसको एक सर्टेन सीमा तक ही लेके जा सकता है। बाद में यदि वो फॉल्टर कर जाता है तो वो चिल्लाता है ये भगवान बदमाश है। मैं तो अनन्य रूप से, मैंने तो खाली अपना अधिकार आधार ही समर्पण के ऊपर रखा था, या मैंने बिल्कुल अपना फेथ इस चीज के ऊपर रखा था। आज ये मेरे को यहां ले आया जहां मेरे को डगमगा रहा है। आपके उसमें फेथ के अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, पर जैसे आप उसको एकांगी तरीके से लेके चल पड़े, अगर उसमें ब्रीच न होती, उसको तोड़ा नहीं जाता, तो आप सोचिए अगर एक ही पथ के ऊपर निकल जाओगे, सपोज सीधी लाइन में निकल गए, तो एक पूरा जो क्षेत्र है या पूरा दायरा है वो तो आप चूक जाओगे। वो तो परिधि के अंदर है, चारों तरफ है, गोलाई के अंदर है मान लीजिए, और ये तो एक डायमेंशन की बात है, भैया उसमें अनंत डायमेंशन हो और उनको हम चूक जाएं। हाँ जी। जैसे हम भगवान की त्रुटियां की बात कर रहे हैं, हम्म। उनकी मिथ्यावत और उनकी लड़खड़ाहटे की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी त्रुटियां हैं और फिर हम उदाहरण में मानव की त्रुटियों पर वर्ग डिस्कस कर रहे मानव हैं। की नहीं कह रहे हम, हाँ, मानव की कहाँ कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि मानव चिल्लाता है, मानव ये चिल्लाता है उनकी क्रियाओं को देख के कि ये त्रुटि है। तो आज तक जिन्होंने भी योग पद्धतियों के अंदर एकांगी तरीके से कहा सत्य ये है, पर भगवान उस सत्य में बंधता नहीं, जब वो और दूसरी क्रिया करता है तो आप कहते हैं अरे अरे गलत हो गया, ये तो मिथ्यात्व हो गया। तो भगवान तो उसके अंदर बंध नहीं गया आपकी बात के अंदर। जैसे आप सपोज मेरे बारे में एक राय बना लेते कि ये ऐसा ऐसा है, मैं आपकी राय के अंदर अगर ठीक न बैठूं और कोई दूसरे काम करूं, तो ये थोड़ी है कि भाई ये तो आपका कंसेप्शन है वो टूटा है, आपके जो कंसेप्शन जो सत्य का है वो टूट गया, मिथ्यात्व आ गया उसमें। आपका जो जो एक सीधी लाइन में चल रहे थे, लड़खड़ाहट हो गई। मैं रोज 6 बजे क्लास लेता हूं, आपने एक नियम बना दिया, पर आप समझते हो कोई दिन अगर अभी जैसे 24 नवंबर आएगा, उस दिन अपन नहीं कर पाएंगे, अगर किसी का जीवन काल ही इतना सा हो और वो नियम बना दे ये, और जिस दिन अपन इस नियम को फुलफिल न करें उस दिन कहते ये त्रुटि हो गई, जबकि ये त्रुटि नहीं है। तो चिल्लाहट मनुष्य की है अपने आप में। भगवान त्रुटि कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमको नहीं पता है, कर ही रहा होगा। अरे भाई इस तरीके के जीव जंतु उसने बना दिए, या ऐसी समस्या में हमको डाल दिया, ऐसा क्रिएशन करने की आवश्यकता क्या थी। जैसे वो कह रहे हैं भाई पेन इसलिए है कि इससे और ये होता है, वो कह रहे हैं यार ठीक है सारी बातें, दर्द देने की क्या जरूरत थी, हमको तो दर्द होता है भाई, उसको नहीं होता होगा। तो ये चिल्लाहट है, ये शब्द भी तो हमारे हैं। सत्य है, मिथ्यात्व है, त्रुटि है या सही है, लड़खड़ाहट है या एकदम मुकम्मल तरीके से चलना है। कहने का तरीका ये है कि सत्य इतना व्यापक है, या भगवान की जो जो गति है वो इतनी व्यापक और इतनी ज्यादा आपकी बुद्धि से परे है कि हमारे किन्हीं भी दायरे या किन्हीं भी परिभाषाएं, किन्हीं भी मानकों, मानदंडों, उनके अंदर वो नहीं आती। और जब वो नहीं आती तो बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं आती, तो हम चिल्लाते हैं जी ये है, और उसकी गति पूर्ण है। ये अच्छी बात है कि वो इन मानकों में नहीं आती, ये कहना चाह रहे हैं विवेक। ठीक है भैया। तो ये जो गतियां हैं इनकी, ये इसलिए ये चिल्लाते हैं, हालांकि इसके उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर इसमें उदाहरण में चिंता ये मतलब समस्या ये है कि आप उसको थोड़ा सा फिर बाद में, भाई उदाहरण तो हम अपने इस तरीके से ही लेंगे, फिर आप ये कहेंगे भी ये मानव केंद्रित है, जबकि ये नहीं कह रहे। ये तो ये कह रहे हैं मानव तो चिल्लाते हैं, ऊंची से ऊंची हमारी जो चीजें भी हैं वो भी एकांगी हैं भाई, वो उसकी गति को कैसे समाहित कर सकती हैं, वो तो इतनी पूर्ण है और हमको उसका सेंस नहीं है। भाई इतना कोई व्यापक कोई लिटरेचर हो, पर कोई एक बच्चे को उसको दे दिया जाए, उसमें कह दिया कि सारे सूत्र हैं भाई इसके अंदर, सब रहस्य है, और कोई बच्चे को आप दे दो, वो क्या रहस्य निकालेगा उसमें से, वो कह देगा यार क्या है ये, कुछ नहीं है। तो हमारी चेतना को ये पूर्णता नजर ही नहीं आती, तो इसलिए कहीं भी कोई चीज होती है वो चिल्ला उठता है, नहीं नहीं ये गड़बड़ है, ये बात गलत है। भाई भैया आप अभी तो हम लोग भी बच्चा ही साबित हो रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं हम तो उसके
तह तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहना कुछ चाह रहे हैं, हम लोग समझ कुछ रहे हैं। अभी तो हमारी स्थिति भी वही है। नहीं, ये इंडिकेशन किस ओर है ये तो समझ रहे हो क्या अब आप? हाँ, ये इंडिकेशन यही है कि हमको स्वयं में खोजना है उस चीज को। नहीं नहीं, ये जो अफोरिज्म है, ये वाला जो अफोरिज्म है, हम्म, ये कह रहे हैं भाई इतनी पूर्ण गति है भगवान की, तो हमारे मानकों में वो गति नहीं आती, इसलिए मनुष्य चिल्लाता है उसकी गति को देख के। और ये अच्छी बात है कि वो हमारे दायरे में नहीं आती। अगर हमारे दायरे में आ जाती तो मनुष्य अपने स्तर के ऊपर उतार लाता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए कितनी दीप्तिमान और सुंदर हैं तेरी त्रुटियां। बच्चा जैसे मान लो उसको एक ही बस, मेरे को तो ये आइसक्रीम पसंद है, ये आइसक्रीम ही रोज बनाया करो। आप कहें नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगी। आप उसको शिक्षा भी देते हैं, आप उसको, उसने कोई भी जगत को जैसा मान रखा होगा कि बचपन में आपने एक जगत को जिस तरीके का मान रखा है, फिर बाद में आपको दूसरों की क्रियाएं, आपके इवन माँ बाप की भी क्रियाएं ऐसी लगती है, यार क्यों नहीं देते, बदमाश लोग हैं, इनसे मैं ये मांग रहा हूं, दे सकते हैं ये मेरे को आराम से, क्या बात है इसमें? गलती है ये। धीरे 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 आपका विकास होता है। अब सोचिए यदि आप उसी स्थान पे रह जाते, आपको जैसा संसार उस समय लग रहा था, अगर आपकी चेतना वहीं बद्ध हो जाती, आपको आज जैसा संसार लग रहा है वो कभी नहीं लगता। फिर आप तो उसी दायरे के अंदर सही गलत का मापदंड करते रहते। आज आप देखते रहे, उस समय तो मैं देख, फिर आपको हंसी भी आती है, देखिए क्या रहा। तो वैसे ही आज मनुष्य जाति को, या हम जो चिल्लाते हैं त्रुटियां, परमात्मा उसके अंदर जो नई नई चीजें, नए नए तत्व लेके आ रहा है, हमको जचे नहीं जचे उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं इस बात से। भाई हमसे पहले की कड़ी को बहुत तकलीफ हुई होगी जब मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, तो उससे तो कोई किसी ने रोका नहीं। भी मनुष्य आया, हाँ उसने बहुत तकलीफ दी है, प्रकृति को भी तकलीफ दी है, पशुओं को भी तकलीफ दी है। तो यदि त्रुटि कहा जाए, बंदरों को लगा होगा यार इसमें कोई ये क्या है, क्योंकि वो तो त्रुटिपूर्ण रहा होगा उनके मानकों के हिसाब से, जो पहला मनुष्य या जो पहली चेतना उसमें आई होगी, ये गड़बड़ी आ गई भाई, फंडामेंटली एक गड़बड़ चीज आ गई इसके अंदर। जैसे मन, आपके अंदर माइंड डाल दिया जाए तो आप उतने बढ़िया तरीके से वो काम नहीं कर सकते जो पशु कर रहा है। पशु के इंस्टिंक्ट जो है बड़ी सधी हुई है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। सांप का बच्चा बिल्कुल जन्मते ही कई चीज बिल्कुल सटीक तरीके से जानता है। तो वैसे ही प्रकृति के अंदर ये सारी चीजें बिल्कुल इंस्टिंक्ट सही है, और जैसे ही आप इसमें ये डालते हो तो त्रुटियां आ जाती हैं। पर ये त्रुटि न आती तो आगे का विकास कैसे होता? तो ये जितनी भी त्रुटियां हैं, भगवान तेरी त्रुटियां कितनी अच्छी हैं, सुंदर हैं। और जिसको हम मिथ्यात्व कहते हैं वो तो सत्य को जीवित बचाए रखता है भाई। आपने छोटा सा बस ये इतना सा सत्य हो गया, जैसे बच्चा है, बच्चा कहेगा बस ये वाली बात, बस ये चीज। वैसे ही हमारी ऊंची से ऊंची चेतना वो कहेगा बस ये। तो भगवान तो उसको मानता नहीं, वो तो आगे से आगे चलता रहता है। और अच्छा है, इसलिए संसार पूर्णता प्राप्त करता है। ये मेरे ख्याल से कुछ कुछ इसमें और ज्यादा मैं इसलिए नहीं जाना चाहता इसके उदाहरणों में, क्योंकि आप उसका गलत अर्थ लगा बैठेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं विवेक। भैया मुझे लगता है एक बार उदाहरण में जाना चाहिए ताकि पता तो चले उनकी त्रुटियां कैसे हैं। अभी तो जैसे जिस उदाहरण से ले रहे हैं उसमें मुझे यही भान हो रहा है कि उनकी जो चीजें हैं हम समझ रहे हैं और हमारी जितना वैसी नहीं है, इसलिए हम वो त्रुटियां समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं। लेकिन वास्तव में वो कैसे काम करता है कि उसमें त्रुटियां हो जाती हैं, कैसे वो लड़खड़ाता है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, मैं इसको फिर भी मैं इसमें खाली एक व्यापक तरीके से बात करता हूं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको माइंड के स्तर के ऊपर समझने की कोशिश कीजिए। ये रियलिटी है, उसके डायमेंशंस जिस तरीके के हैं, मैं आपसे एक शेयर करता हूं, रुकिए। इसमें ये बहुत सुंदर एक इनकी कविता है।
कृष्ण प्रेम की। आपके पास ये पेज है 90, यदि हाथ के नीचे हो, पर स्क्रीन तो आपको मिल ही रही है। स्क्रीन मिल रही होगी ना? हाँ भैया। हाँ, ये है बेबसी की सहायता। मतलब ये बड़ी विचित्र तरीके की बात है, आप ये समझिए। मन आंक लेता और था पा लेता समुद्र की, क्योंकि ये सारी जो जो त्रुटियां हैं, लड़खड़ाहटें हैं, मिथ्यात्व है, ये जो शोरगुल है ना, ये माइंड का है। ये वे चिल्लाते हैं, कौन चिल्लाते हैं? ये अपने माइंड के अंदर मनुष्य ये चिल्लाते हैं। तो ये मन आंक लेता और था पा लेता समुद्र की, पर है न उसके पास तरल चक्षु। पर था तो तब पा लेता जब उसके पास आपकी आंखें हैं, वो तो लिक्विड नहीं है। ये बात भी इसी तरीके की थोड़ी आप समझो इसको। जो समर्थ बनाते उसे उस महत् कार्य हेतु। कौन सा महत् कार्य? मन के जो ये समुद्र है, उसकी था पा लेने का जो महत् कार्य है, मन कर पाता है ये काम, पर बेचारे के पास तरल चक्षु नहीं है। मतलब ये उसके पास नहीं है, इसलिए ये महत् कार्य कैसे करे? अपने भारी साहस में वह गोता लगाता और चिल्लाता है। हम अपने साहस के अंदर गोता लगाते हैं। एक कहता है मैं इतने गहरे उसके अंदर निर्विकल्प समाधि के अंदर चला गया और वहां से ये सत्य लेके आया हूं। कोई कहता है मेरे को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का पता चल गया। बहुत लोग ऐसे हैं वेस्ट के अंदर, एक छोटी सी चीज पता नहीं चलती, उससे पहले वो पद्धतियां के ऊपर पद्धतियां, कितने आश्रम, कितनी सारी चीजें, और वो खंडन कर रहे हैं दूसरे का ना। इस्कॉन कह रहा है कृष्ण तो यही वाले हैं, दूसरे वाले नहीं। दूसरा कह रहा है ये तो ब्रह्म है, ये जगत तो मिथ्या है। दूसरा कह रहा है कुछ नहीं है। चारवाक तो कह रहे हैं ये कुछ है ही नहीं। तो इन सारी बातों का अर्थ क्या निकलता है कि ये वाली तो ठीक है, ये त्रुटियां हैं, ये मिथ्यात्व है, ये वाली बातें हैं। तो मन जो है वो समुद्र की था पा लेता, पर बेचारे के पास तरल चक्षु नहीं है। इसलिए हमारी जितनी भी जो भी आज तक की सारी बातें हैं, वो था रियलिटी की नहीं पा सकती, क्योंकि आपके पास साधन नहीं है रियलिटी को प्राप्त करने के। आपके पास जो भी एक छोटा सा कुछ भी आपको पकड़ा रखा है, उसके सहारे आप अपने कुछ कर लेते हो। अपने भारी साहस में वह गोता लगाता और चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? खुलना होगा सभी कुछ को मेरी द्रुत भेदक दृष्टि के समक्ष। मैं इतना गहरा डीप मैं उसमें अपने उसमें गया हूं ध्यान में, अब तो सत्य मेरे सामने आएगा ही। मतलब कोई भी व्यक्ति, सारी मनुष्य जाति भी बहुत गहनतम ध्यान की अवस्था में भी चला जाए, क्या लेके आ जाएगी ये बताओ आप? कितना भी मनुष्य जाति ने अभी तक किया होगा, सत्य का क्या ला सकती है वो? क्या इतना सा ही है क्या सत्य? भाई एक ये जो कड़ी चल रही है आपकी पूरी नेसेंस से लेके सुपर कॉन्शियस तक की, मनुष्य एक छोटी सी चीज है भाई। यदि भौतिक ब्रह्मांड के अंदर भी देखो, तो हमारी जो जो पृथ्वी है इस ग्रह, मतलब इस सोलर सिस्टम के अंदर ही कोई छोटा सा ग्रह है। जुपिटर वगैरह ही कितने हजारों गुना बड़े हैं भाई इससे। और हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, इस गैलेक्सी का कोई बहुत बड़ा सोलर सिस्टम नहीं है। ये गैलेक्सी अपने आप में कोई बहुत बड़ी गैलेक्सी नहीं है। ऐसे के अंदर मनुष्य जो है, मतलब क्या है ये? हम सत्य को जानते हैं, हम इसको जानते हैं। क्या जानते हो? कितना जानते हो? अपने विषय में ही नहीं जानते हम। पर फिर भी उसके अंदर क्या वहम रहता है? अपने भारी साहस में वह गोता लगाता है। मन जो है वो गोता लगाता है उस समुद्र के अंदर। किस चीज का? रियलिटी, आप जिसको रियलिटी कहते हो, या जो भी कुछ है उसके अंदर गोता लगाता है और चिल्लाता है खुलना होगा भाई, खुलना ही होगा सभी कुछ को मेरी द्रुत भेदक दृष्टि के समक्ष। जैसे सावित्री को कोई एक स्कूल का बच्चा है जिसके अंदर ये वहम आ गया कि, और उसको मेडल मिल गया डिबेट के अंदर कि भाई बोलता बड़ा अच्छा है, अब उसको सावित्री दे दो अपने वहम में, वो तो कहेगा नहीं नहीं, मतलब कोई भी कुछ भी, मेरे तो पारंगतता है इसके अंदर। क्या खोल लेगा उसके अंदर? क्या कर सकता है वो?
तो मन जो अपने भारी साहस में गोता लगाता है और चिल्लाता है, क्या चिल्लाता है? खुलना ही होगा, मेरी जो द्रुत भेदक दृष्टि है उसके सामने सब कुछ को, सारी रियलिटी। पर फिर क्या होता है? पर फिर भी घुस आती हैं विचित्र अस्पष्टताएं और बवंडर। ऐसे के अंदर भी आप कहीं भी देखिए, चाहे कि कैसी भी पद्धति है, कितनी भी ऊंची से ऊंची चीज है, उसमें भी ऑब्सक्योरिटीज घुस आती हैं, बवंडर घुस आता है। सारी चीजों का उत्तर नहीं दे सकते। ये वाली चीज का उत्तर दो, फॉल्सुड क्यों आया, मिथ्यात्व क्यों आया, ये पेन क्यों है, सफरिंग क्यों है, बुढ़ापा क्यों है, मृत्यु क्यों है। इसीलिए श्री अरविंद ने कहा यदि इसका उत्तर नहीं दिया जाता तो आज तक की आध्यात्मिकता के इसीलिए पांव नहीं थे। क्योंकि यदि यहां मृत्यु है, अज्ञान है, ये सारी चीजें हैं, तब तक क्या मतलब है किसी भी चीज का। और सुप्रामेंटल भी अपने आप में कह रहे हैं कि पहला जगत है जहां आध्यात्मिकता शुरू होती है, उसके बाद तो चीजें शुरू होती हैं। मन पहले ही यदि चिल्लाता है और अपने अहंकार के अंदर कहता है नहीं, खुलना ही होगा, सारी जो रियलिटीज हैं। हम भी तो यही कर रहे हैं। हमारी थोड़ी सी बुद्धि से हम आकलन करते हैं चीजों का, और हम जबरदस्ती कर रहे हैं, अरे मेरी द्रुत भेदक दृष्टि है, उसके समक्ष तो रियलिटी ये है, रियलिटी जगत ऐसा है। या आप कह रहे हैं अरे खाऊंगा तो पेट भरेगा ही, इसमें बात क्या है, ऊपर से गिरेंगे नीचे गिर जाएंगे, पांव टूट जाएगा। तो आपने ये जो कंसेप्शंस बना रखे हैं भाई, ये तो है ही, पर इसके अंदर धीरे धीरे कई ऐसी विचित्र चीजें, अस्पष्टताएं, बवंडर घुसाते हैं। यार वो आदमी गिरा था, उसके तो ये वाली बात नहीं हुई। वो व्यक्ति तो भोजन नहीं करता, उसने तो कुछ भी नहीं खाया। अरे ये कैसे हुआ? त्रुटियां घुसी आती हैं। अरे यार ये बात क्या है? अगर इसको आप त्रुटि कहें, या आपके कंसेप्शन में ये जो आपने एक कोई चीज मान रखी थी, उसको भगवान तोड़ता रहता है। आपके तोड़ने के लिए नहीं तोड़ता, उसको कोई मतलब ही नहीं है आपके कंसेप्शन को तोड़ने की। भाई आपने 20 गायें पाल रखी हैं, उन्होंने आपके विषय में कंसेप्शंस बना रखे होंगे। क्या आप कंसर्न रखते हैं इस बात से कि उनके कंसेप्शन के हिसाब से चल रहे हैं या उनको तोड़ रहे हैं? आप तो सहज क्रिया कर रहे हैं, वैसे ही परमात्मा सहज क्रिया कर रहा है। आपके कंसेप्शन उसमें टूटते होंगे, क्योंकि आपने बनाए ही ऐसे दकियानुसी कंसेप्शन हैं। उसे कोई अनुमान न कोई प्रत्याशा, मतलब ऐसी विचित्र अस्पष्टताएं और बवंडर घुसियाता है जिसका उसको कोई अनुमान नहीं है, कोई प्रत्याशा नहीं है। विस्मित व स्थित हो जाता है, कहां से उठा ये अंधकार। अरे मैं तो अपनी चेतना के टॉप मोस्ट पे बस अभी पकड़ने वाला था मैं भगवान को, मैंने ये पद्धति का निरूपण कर दिया। पर फिर पता चलता है ये किसका पद्धति का निरूपण कर दिया। सावित्री के अंदर यही होता है। मतलब सावित्री का विचार क्रम इसी तरीके से चलता है। अश्वपति चलता है, वो कह रहा है मैं पहुंच गया। फिर बाद के अंदर एक एक ऐसी चीज आती है, एक जो विस्मय पैदा कर देती है, अरे नहीं नहीं, ये जगत तो अपने आप में पूर्ण नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। तो इसलिए ऐसी कोई नई चीज, नया तत्व आ जाता है, आप तो सोच रहे बस आ गए। सटल फिजिकल में ही उसको लग रहा था कि यार यहां तो इतना सौंदर्य, इतनी सारी चीजें। फिर बाद में जाके जैसे श्री अरविंद ने कहा कि ओवर माइंड के अंदर मैं गया, तो लगा हाँ अब पहुंच गए। जब उसको यहां अप्लाई किया जड़ भौतिक चेतना के ऊपर, तब उसकी इनसफिशियंसी पता चली कि नहीं नहीं ये तो नहीं है। तब और ऊपर अगर ये त्रुटि न हो, या श्री अरविंद को यही पता चल जाए बस यही है अंतिम, तो अगली सीढ़ी आए क्या? तो मन का तरीका क्या है? वो एक चीज को एंसेंबल बना लेता, बस यही है। तो वो विस्मित होकर खड़ा हो जाता है, कहां से उठाए अंधकार। तो गहराइयों से झनक उठती है एक स्पंदित वाणी, तो फिर डीपर जो लेयर्स हैं उसमें वाइब्रेट करती है एक वाणी। क्या करती है? अंधकार है तरल प्रकाश, जिसको आप अंधकार कह रहे हैं। आप एकांगी टॉर्च लेके एक तरफ चले जाते हैं, मान लो एक कितनी भी शार्प आपकी तेज ब्राइट टॉर्च है, अरे है तो एकांगी। और या सूर्य की जैसे बहुत ज्यादा प्रकाशित भी करती है, तो भी कितनी दूर चला जाएगा प्रकाश उसका? एक सोलर सिस्टम तक चला जाएगा। यही उदाहरण ओवर माइंड के विषय में श्री अरविंद दे रहे हैं।
प्रकाश है, बहुत प्रचंड प्रकाश है उसका, पर उतना है जैसे हमारे सूर्य का है। सोलर सिस्टम तक जाता है, उसके बाहर तो जाता नहीं, बाहर तो अंधकार सा बना रहता है। तो आपका कितना भी ब्राइट आज तक का रहा हो, फिर भी घिरा रहता है अंधकार से, क्योंकि वो अंधकार नहीं है, वो चारों तरफ रियलिटी है। तो अंधकार है तरल प्रकाश, जिसको आप अंधकार कह रहे हो वो तरल प्रकाश है, इसलिए लगता है वह ठोस आंखों को शाह रात्रि। तो हमारी जो ठोस आंखें हैं, अब हम ये नहीं देख रहे कि आंखों की प्रकृति गड़बड़ है। हम जिस सत्य का साक्षात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक की मनुष्य जाति ने ऊंचे से ऊंचे तरीके, वास्ट से वास्ट तरीके से भी कोशिश करी, तो भी हैं तो ठोस आंखें। और रियलिटी मान लीजिए, ये कंपैरिजन दे रहे हैं और बहुत जबरदस्त, ये नहीं समझ में आ सकता, ये आ ही नहीं सकता। तो जो अंधकार लगता है, जो आपको लगता है बात क्या है, ये तरल प्रकाश है। अब वो उसकी रियलिटी इस तरीके की, उसका नेचर ऐसा है रियलिटी का, आपकी ठोस आंखों को तो वो शाह रात्रि जैसी लगती है। तो निस्साय वह बिलखता है, तो मन बिलखता है फिर बाद में, मेरी सच्ची आंखें छीन ली गई अंधकारों द्वारा। भाई यदि भगवान आपके ऊपर कृपा करके फिर बाद में धीरे धीरे आपको देते हैं, ये दृष्टि दे रहा हूं मैं, तो वो निस्साय बिलखता है कि अरे मेरी आंखें छीन ली गई हैं, मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा है क्या, कहाँ हूं मैं। अरे अंधकार के तने पर अकेला मौक्तिक पुष्प खिलता है। अंधकार का तना, जिसको आप अंधकार कह रहे हो, वो तो तरल प्रकाश है, रियलिटी है। उस रियलिटी का यदि वृक्ष हो तो उसके तने पर अकेला मौक्तिक पुष्प, एक जो मणि है, एक, भाई कवि है, कुछ भी कह सकता है, पर आप इसके थ्रू इससे बढ़िया और इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। पर ये एक ऐसी सूक्ष्म, एक ऐसी चीज है। तो समस्या उस रियलिटी की नहीं है, समस्या तो ये ठोस आंखों की है। क्यों, कुछ कुछ समझ में आ रहा है? ये तो आपके पास पुस्तक है और ये पेज नंबर मैंने आपको बताया है। अब कुछ कह सकते हो क्या विवेक इसके बारे में? क्या समझ आ रहा है इसके विषय में? अभी भी मुझे वही लग रहा है कि इसके समझने के लिए एक चीज जो मेरे को समझ आती है वो ये है कि एक, आप थोड़ा चिंतन करना शुरू कीजिए इसका। एक कोई भी विचार लेके चलिए और वो आपको कहाँ तक लेके जाता है, उसके मायने क्या निकलते हैं। क्योंकि अपन जितनी भी चीजें कह रहे हैं वो एक तरीके से निष्कर्षात्मक है। वो निष्कर्ष किन्हीं कड़ियों को, किसी चीज को लेके पहुंचा गया है। वो कड़ियां आपके लिए स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही कि नेसेसरी ग्रूव्स अभी तक वो बने नहीं। वो प्रक्रिया से थोड़ा आप, थोड़ा समय दीजिए। अपन, आप कहेंगे तो एक आध दिन बाद में दोबारा इसको ले लेंगे, पहले आप अपनी तैयारी कीजिए इसको लेके कि इसके मायने क्या निकलते हैं। ठीक है विवेक? भैया ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसमें जो बड़ी एक सटल तरीके की चीजें हैं, यूं बड़ी स्पष्ट भी है यार, इसमें बात क्या है। अच्छा, अब ये 463 अपन ने कल कर ही लिया था, 475। और ये जो अफोरिज्म्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, माँ ने इनके ऊपर कुछ भी कमेंट नहीं किया है। वो तो इनके ऊपर कह रही है हाँ बस ये देखो कितना अच्छा है ये। ये श्री अरविंद का व्यंग्य करने का कितना जबरदस्त तरीका है, बस इतना कह दिया, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने। तो अब इसके अंदर भी पहले तो स्ट्रिक्टली इसमें जो शब्द क्या कहता है, हम उसको गलत तो न लगाएं कम से कम। जो स्ट्रिक्टली जो उसमें भाषा में से निकल के आता है और अब उसके क्या मायने निकलते हैं, ये नहीं कि हम अपनी सुविधा अनुसार वो शब्दों को ही तोड़ मरोड़ लें, फिर तो उससे जो शब्द, जो अर्थ निकलने वाला है वो हम पहुंच नहीं पाएंगे उसके पास तक। अब हम आ गए 475, भगवान जो शिक्षक हैं उनके प्रति शिष्यत्व।
अलग अलग भाव हैं ये, कि भगवान के प्रति हमारे जो अलग अलग भाव हम अपनाते हैं। भगवान जो पिता हैं उनके प्रति पुत्रत्व, भगवान जो माता हैं उनकी मृदुता, भागवत मित्र के हाथ द्वारा कसकर पकड़े जाना, हमारे साथी और लंगोटिए यार के साथ हंसी खुशी और खेल, भगवान जो स्वामी हैं। अच्छा, उनके पास टेक्स्ट नहीं, मैं आपको टेक्स्ट भी दे देता हूं, रुको। हाँ, भगवान जो स्वामी हैं उनके प्रति आनंदपूर्ण सेवा, दिव्य प्रियतम का परमोल्लासमय प्रेम, ये मानव शरीर में जीवन के 7 परमानंद हैं। 7 तरीके के भाव हैं, हालांकि और अनंत तरीके के, हर जने के अपने तरीके के वो उस तरीके हैं कैसे उसके संपर्क में आए, पर हमने ये मोटे तौर पे परिभाषित किए हैं ये। और बहुत तरीके के हैं। क्या तुम इन सभी को एक ही सर्वोच्च और इंद्रधनुषी रंगों से परिपूर्ण संबंध में एक साथ नहीं समाहित कर सकते हो? मतलब सर्वभावेन, सब तरीके से। गीता के अंदर जैसे अर्जुन को कह रहे हैं ना, सर्वभावेन, जितने भी संभव भाव हैं सारों से ही, और इनफैक्ट इनसे परे से भी, कि आप स्वयं ही हो भाई। इनके अंदर तो आप किसी ऐसी चीज से संबंध साध रहे हैं जो जो अलग है। और दिव्य प्रियतम, कुछ का ये कहना है भाई ये और सारे तो ठीक है, दिव्य प्रियतम का परमोल्लासमय प्रेम, जो कांता भाव है। चैतन्य महाप्रभु की अगर वो पढ़ो आप, चैतन्य चरितावली, उसके अंदर वो राय रामानंद नंद के साथ शायद वो कर रहे थे चर्चा परिचर्चा, तो उन्होंने कहा इससे ऊंचा भाव, इससे ऊंचा भाव, धीरे 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 धीरे। उन्होंने कहा जी इससे आगे मैं नहीं जा सकता, ये जो कांता भाव है इससे आगे मैं नहीं जा सकता, वाणी इसके आगे नहीं जाती, उसके आगे तो फिर बाद में दूसरी ही चीज है। तो क्या तुम इन सभी को एक ही सर्वोच्च और इंद्रधनुषी रंगों से परिपूर्ण संबंध में एक साथ नहीं समाहित कर सकते हो? और बाकी तो देखिए मानवीय तरीके हैं, ये आपकी डीपेस्ट भी जो चीजें हैं, पर उससे आगे भी तो है। पर हाँ, ये सारों को भी समाहित कर सकते हो, तब तुम्हें किसी स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, और तुम अद्वैतवादी की मुक्ति से भी आगे निकल जाओगे। अद्वैतवादी की मुक्ति तो भाई बहुत बड़ी एक लिमिटेड सी चीज है। आप यदि उसका आलिंगन कर सकते हो, आप उसको प्रेम कर सकते हो, आप उसको कस के मित्र की जैसे आप उसके साथ मतलब खेल कर सकते हो, उसको अपना जूठा खिला सकते हो, नहीं तो और भावों में तो वो है नहीं। पर उसके अंदर और माता के भाव के अंदर आप उसको डांट भी सकते हो, कान पकड़ सकते हो, उखल से बांध सकते हो उसको। ये सारों के, यदि ये वाली मधुरता न हो और अद्वैतवादी है साहब, वो क्या उसमें कितना का आएगा, क्या आनंद आएगा? जो जो भाव आप भागवत में देखते हैं, इसलिए सारी चीजों का निरूपण करने के बाद में उन्होंने कहा भी अभी भी मन तसल्ली में नहीं है, तृप्त नहीं है। तब उनका जी आप एक चीज को तो छोड़ ही रहे हो, जो सबसे कीमती चीज है भागवत का निरूपण करो आप, तो सर्वांगी चीज आएगी इसके अंदर। और सारी चीजों में क्या है, तो अद्वैतवादी जो है उसकी जो भी मुक्ति है उससे सारों से ये आगे निकल जाएंगे। आप भगवान को अपने मित्र के रूप में उसको जोर जबरदस्ती कर सकते हो। जैसे हरिमोहन के जो श्री अरविंद का नाटक है, भगवान क्या कह रहे हैं उससे, कि जो मेरे से प्रेम करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, मेरे से जो जोर जबरदस्ती करते हैं ना, मेरे को उलाहना देते हैं, मेरे साथ ये करते हैं वो करते हैं, नहीं तो आप साहब सोचो कैसा लगे। आपका कोई प्रेमी है, वो आपका बड़ा एटिकेट से बात कर रहा है, आपके साथ जिद नहीं कर रहा है, या आपके साथ अंतरंग नहीं हो रहा, पूरा खुले तौर के ऊपर आपके साथ जो करना वो नहीं कर रहा, तब तक आपको एक बीच में गैप महसूस होता है, यार ये क्या बात है। आप उसको माता मानते हैं, पिता मानते हैं, पुत्र मानते हैं, सारों को ही एक में समाहित कर लेते हैं। तो इसलिए कृष्ण उनको क्या कह रहे हैं, मेरे साथ जो मेरे को सखा मानते हैं, मेरे साथ लड़ाई करते हैं, मेरे साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, ये सारे जो मेरे को बहुत प्रिय हैं वो लोग, भाई तुम पहले तो स्वीकार ही नहीं करते उनकी सत्ता है भी,
जोर जबरदस्ती करो किसके साथ? तो इसलिए ब्रजवासी है उसको जूठा भी खिला रहे हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं। करे यही मेरे को गालियां निकाल सकते हैं, और कोई दूसरा गालियां थोड़ी निकाल सकता है, वो तो गालियां निकालते हैं उसको। तो ऐसा व्यवहार देख के ब्रह्मा जी के भी प्रमाद हो गया, मतलब वो शंका उठ गई कि यार ये भगवान जूठा सूठा कर रहा है, तो यहां तो हम शुचिता का पूरा ध्यान रखते हैं, ये भगवान बताओ ये कैसे हो सकते हैं। उनके ही मोह हो गया इस बात से, तब फिर बाद में उनका मोह भंग हुआ भी। तो ये सारे भाव देखो, विचार अपने आप में कितनी जबरदस्त चीज है ये, कि कैसे भी यहां तो हम पूरी बैर भाव से भी जाओ तो भी आप एटलीस्ट कम से कम जाओ, पर यदि सारों को ही समाहित कर दिया जाए एक इंद्रधनुषी रंग के अंदर, ये कह रहे हैं कैसी मधुरता है कि आप सारों को समाहित, और उसका क्या अर्थ निकलता है, एक भाव भी अपनी पराकाष्ठा में आपको कहां से कहां ले जाता है। क्या मतलब हुआ कि आप और कुछ हो ही नहीं, आप तो पूर्ण रूप से सारे संबंधों से परे, मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी है। ये बहुत एक अपने आप में विचार ही कितना बढ़िया है ये तो मेरे ख्याल से ठीक होगा रविकांत जी। ठीक है। विवेक? ठीक है भैया। इसको यहीं हम विराम देते हैं। कल का ये इंटरेस्टिंग है, वह ईश्वर जो मुस्कुरा नहीं सकता, ऐसे इस विनोदपूर्ण ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकता था। आप त्रुटिपूर्ण और ये बता रहे हो, ये कह रहे हो विनोदपूर्ण है, ये ऐसा कॉमेडी है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये कॉमेडी है ये। दूसरा कहता है अरे आप कॉमेडी बता रहे हो तो ट्रेजेडी है, हॉस्पिटलों के अंदर जाके देखो, ये कॉमेडी है कोई? मां को जब वो एक्सपीरियंस हुआ सुप्रामेंटल का, माँ ने कहा मैं आई, जब वापस उस अनुभव से आई, अब मैं कोई भी चीज यहां देखूं तो वो ऐसी हो गई थी जो रियलिटी है। मान लीजिए जैसे आजकल मोबाइल के अंदर कैमरे होते हैं, या जो आपकी फिगर को डिस्टोर्ट कर देते हैं, चेहरे का क्या बना देते हैं, कैसे हंसी आती है। तो वैसे ही का मैंने जब उस चीज का साक्षात्कार किया, जब यहां आई और अब किसी भी चीज को देखती हूँ मेरी हंसी फूट जाती है। मेरे को अंदर से पता होता है कि भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये गलत बात है। कोई व्यक्ति आया है, उसको देख के आप जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, कोई चीज देखते हो उसको देख के आपको अनकंट्रोलेबल लाफ्टर, कि कैसा ये ब्रह्मांड हो गया ये, अपने मूल में क्या था। और वैसे भी इसकी रचना जो है ऐसी विनोदपूर्ण रचना नहीं हो सकती थी यदि भगवान आप कोई ऐसा सीरियस व्यक्ति होता, सोचो कैसा ब्रह्मांड बनता। इसके विषय में मां श्री अरविंद ने कुछ कुछ कहा है, और उन्होंने बड़ा इसके ऊपर जोर दिया है। जो कुछ ये वेदांती कहते हैं ना सीरियस रहना चाहिए, ये रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा तो श्री अरविंद कह रहे हैं अरे सॉल्ट ऑफ लाइफ है ये, एग्जिस्टेंस की सॉल्ट है। जैसे आप अगर खाने के अंदर वो नहीं डालो तो वो अधूरा रह जाता है, तो वैसे ही ये तो एग्जिस्टेंस आपका जो जीवन है उसको स्वाद प्रदान करता है। वैसे ही तकलीफ इतनी ज्यादा है, और आपको मैं मुस्कुरा नहीं सकता, मैं तो बहुत सीरियस हूं। हाँ, सीरियसनेस एक अलग चीज है, उच्छृंखलता की बात नहीं कर रहे। और यदि आप डीप उस कोई चीज में है तो भी आप में नेचुरली जो है एक मुस्कान है, एक मधुरता है, एक वो चीज तो आ ही जाएगी। और जहां ही गंभीरता, जो ऐसी बातें, चिंता दुश्चिंताएं ये जब आ जाती हैं, तो श्री अरविंद कह रहे हैं ये तय जानो कि कोई ना कोई एडवर्स चीज है वो आ रही है। डिस्कशंस के अंदर भी जहां आपके लाइट है, बिल्कुल एक फ्लॉलेसनेस है, ओपननेस है, तो जानो कि चाहे कितनी भी गंभीर बात हो, उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सीरियस होके उठेंगे। इन दोनों में फर्क आप देख सकते हैं, ये कल हम इसकी बात करेंगे। और ये वाला जो है 481, इसका भी लीजिए। इसके आगे कौन कौन सा आपको थोड़ा ऐसा लगता है, क्योंकि ये जो आगे आने वाले एफोरिज्म है जनरली इसकी मोटे मोटे तौर पे आप देखेंगे तो इसके सूत्रात्मक तरीके से तो हम बात पहले काफी ओरों में कर चुके हैं। आपको लगे तो मेरे को उनके नंबर आप व्हाट्सएप पे भेज देना कि भाई ये पे थोड़ा सा और अपन करें।
नहीं तो अब आगे आने वाले हैं, लगभग वो पहले कवर हो चुके, और मेरे को नहीं पता अब चलेगा कि किस पे कितना और समय देना चाहिए। तो आप मेरे को अगर नंबर भेज देंगे तो शायद मैं आपको और श्री अरविंद और माँ ने क्या कहा है इस पे, वो मैं और आपसे शेयर कर पाऊंगा, या और इस पे अपन थोड़ा समय दे पाएंगे। भी 2 दिन और फालतू लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है शब्या जी, यहाँ रोकते हैं अपन इसको। ठीक है भैया। जय श्री माँ। जय श्री राम। पहला है सॉरी